कौन सा सबसे शक्तिशाली रथ था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? वैसे तो महाभारत काल में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, परंतु एक योद्धा को महारथी बनने के लिए एक विशिष्ट रथ की भी आवश्यकता होती थी। इसीलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत में कौन सा सबसे शक्तिशाली रथ था और वो किस योद्धा के पास था। इसे जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, महाभारत एक ऐसी धर्म गाथा है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देश पुत्रों ने जन्म लिया था और इनके पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था जिनसे देवताओं को परास्त किया जा सकता था। वहीं उन्हें ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाए तो पल भर में सृष्टि का विनाश हो जाता। लेकिन ऐसा होना असंभव था क्योंकि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण भी थे, जिनके समक्ष कोई भी अस्त्र शस्त्र समस्त विश्व को रखने वाला पाशुपतास्त्र भी विफल था, जिन्होंने लाख हाथियों का बल रखने वाले कंस का पल भर में वध कर दिया था, जिन्होंने कई सारे मायावी असुरों का भी वध किया था। परंतु इतनी शक्ति होने के बावजूद भी श्री कृष्ण भी इन शोधन के रथ के कारण क्षति नहीं पहुंचा पाते थे। तो कौन से थे वह योद्धा जिसके रथ के कारण श्री कृष्ण भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा पाते थे? तो पहले नंबर पर हैं भीष्म पितामह। भीष्म के रथ में इतना बल था कि उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। उनके रथ में इतनी शक्ति थी कि वो नीचे उतर के खुद को समर्पण नहीं करते तो उनकी मृत्यु असंभव थी, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अश्व थे। अब आप इनकी शक्तियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जब वह अश्व चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। जिन घोड़ों की मात्र एक ही टक्कर से बड़े से बड़ा हाथी भी गिर पड़ता था। भीष्म जी को यह रथ उनके पिता शांतनु ने दिया था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब पितामह भीष्म ने अकेले ही पांडवों की सेना का विध्वंस कर दिया था। जब पांडवों ने पितामह भीष्म के समक्ष हाथियों से निर्मित युग की रचना की थी, लेकिन तब भीष्म पितामह जी ने बिना अस्त्रों का प्रयोग करके उस व्यूह को तोड़ दिया था। पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे मधुसूदन, बिना किसी अस्त्रों का प्रयोग करके पितामह ने इस व्यूह को कैसे तोड़ा? श्री कृष्ण ने बताया कि जितना सामर्थ भीष्म में है उतना ही सामर्थ उनके अश्व में है। उनके रथ को खींच रहे एक एक घोड़ों में 22 हाथियों का बल है। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ऐसे तो हम पितामह भीष्म को अपने किसी भी व्यू से नहीं रोक सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी चिंता ना करो, समय आने पर उन्हें भी परास्त होना होगा। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिनके रथ में पितामह भीष्म के रथ से भी ज्यादा शक्तियां थी। उनकी मृत्यु का कारण उन्हीं का ही रथ बना। ऐसा महान योद्धा वो चाहता तो समस्त जाति को अपने अधीन कर सकता था, जिसने अर्जुन जैसे शक्तिशाली महान योद्धा और महादेव से भी युद्ध किया था और जिसके आगमन से ही मायावी शक्तियों का भी विनाश हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली सूर्यपुत्र महारथी कर्ण की। तो दोस्तों, कर्ण को कौन नहीं जानता। उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच और कुंडल था, जिसे कोई भी दिव्य अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव से कहकर कर्ण से कवच और कुंडल उतरवा लिए थे। उसके बाद भगवान सूर्यदेव श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान, ये बहुत बड़ा अन्याय है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परंतु आपका कर्तव्य यह है कि हर पिता की तरह अपने पुत्र को युद्ध से पहले एक भेंट दें। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान किया,
जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई थी। अब बात करते हैं महाभारत के तीसरे मायावी रथ के बारे में, जिसके आगमन से महाबलशाली भीष्म को भी झुकना पड़ा, जिसने अर्जुन के पिता देवेंद्र को देव असुर युद्ध में सहायता की थी, जिसके पास देवों से भी भयानक शक्तियां थी, जो इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। फिर क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए? तो हम बात कर रहे हैं असम के राजा भगदत्त की। इंद्र के एरावत की तरह सबसे शक्तिशाली हाथी था। भगदत्त के हाथी का नाम सुप्रतीक था, जिसके आगमन से सभी महारथी कांपने लगते थे। इसी कारण अर्जुन ने भगदत्त को मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथ के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का ही रथ था। उनको ये दिव्य रथ अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था। उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाबली हनुमान जी को पताका के रूप में उनके रथ पर बैठाया था। इसी कारण पूरे महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि जिस रथ के साथ ही स्वयं नारायण थे और खुद हनुमान जी रथ के ऊपर विराजमान थे, तो उनकी शक्ति के आगे कोई दूसरा रथ कैसे टिक पाता। तो दोस्तों, आपको कौन सा रथ सबसे शक्तिशाली लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। देखते रहें माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।